हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आज हम नेशनल पेंशन सिस्टम जो एनपीएस कहा जाता है उनके बारे में बात करेंगे। तो नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम इज़ ए वॉलंटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम। तो जो वीआरएस लेते हैं जो लोग, वॉलंटरी रिटायर सेविंग स्कीम, उसके लिए एनपीएस लागू होता है। लेड आउट टू फॉलो द सब्सक्राइबर्स टू मेक डिफाइंड contribution towards planned savings, thereby securing the future in the form of pension। तो पेंशन के रूप में सेविंग्स के जो सेविंग्स होता है वो रिटायरमेंट के बाद वो काम में आता है। इट इज़ एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स ए सुटेबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग एडुकेट रिटायरमेंट इनकम टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। At the time of normal exit from NPS, the subscriber may use the accumulated pension wealth under the scheme to purchase a life annuity from the PFRDA। PFRDA का फुल फॉर्म क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एम्प्लॉयड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी apart from the withdrawing a part of the accumulated pension wealth as a lump sum if they choose so। PFRDA is a nodal agency for implementation and monitoring of NPS। तो NPS को कौन मॉनिटरिंग करता है? NPS को इम्प्लीमेशन भी दिया था और मॉनिटरिंग कौन करता है? PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। PFRDA एक नोडल एजेंसी है। हु कैन ओपन ए NPS अकाउंट अंडर ऑल सिटीजन मॉडल? तो कौन कौन ऑल सिटीजन मॉडल में NPS अकाउंट खोल सकते हैं? ए सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। तो सिटीजन ऑफ इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। कंडीशन क्या है? एप्लीकेंट शुड बी 18 to 70 ईयर्स ऑफ एज। एप्लीकेंट जो है वो उसको 18 से 70 साल के बीच में एज होना चाहिए। ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ his or her application and should comply with KYC norms। तो KYC नॉर्म्स के साथ होना चाहिए और 18 से 70 साल के बीच में होना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ एनपीएस अकाउंट। एनपीएस अकाउंट क्या है? एनपीएस इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड लोएस्ट कॉस्ट पेंशन स्कीम। तो एनपीएस जो है वो है वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट पेंशन स्कीम। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज एंड फंड मैनेजमेंट फ्री ऑल्सो लोएस्ट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है और फंड मैनेजमेंट वो भी सबसे कम है एनपीएस में। दूसरा है सिंपल। ऑल एप्लीकेंट हैज टू डू ओपन एन अकाउंट विथ वन ऑफ द POP being run through all head post office across India and get a permanent return account number। जो प्राण नंबर होता है वो ऑल एप्लीकेंट सभी एप्लीकेंट खोल सकते हैं एनपीएस अकाउंट थ्रू हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा और गेट ए परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो एक प्राण नंबर जो होता है, प्राण कार्ड, प्राण अकाउंट नंबर, वो भी मिलता है। फ्लेक्सिबल। Applicant can choose his or her own investment option and pension fund or select auto choice to get better returns। तो एप्लीकेंट खुद चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और पेंशन फंड को, और ऑटो चॉइस भी कर सकते हैं बेटर रिटर्न्स के लिए। पोर्टेबल। एप्लीकेंट कैन ऑपरेट एन अकाउंट फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। तो कोई भी कंट्री से एप्लीकेंट अपना एनपीएस अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। कैन पे कंट्रीब्यूशन थ्रू एनी ऑफ द POPSP irrespective of POPSP branch with whom the applicant is registered, even he changes his or her city। तो वो अपना सिटी भी चेंज कर सकते हैं, जॉब एट्सेट्रा अपना जॉब भी चेंज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मेक कंट्रीब्यूशन थ्रू ENPS। तो ENPS द्वारा जो इंटरनल एनपीएस है उनको द्वारा भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं
the account can be shifted to any other sector like government sector, corporate model in case of subscriber get the employment। तो जो एनपीएस अकाउंट है वो शिफ्ट कर सकते हैं कोई गवर्नमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट मॉडल में एम्प्लॉयमेंट होने के बाद वो शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम एनपीएस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो जो लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।